अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि 4-5 दिन हो गए हैं जंग लगी हुई है हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान। लेकिन जो कि असल में जंग है इसराइल वर्सेस गज़ा। हमास तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। हमास तो पहले दिन से भाग गया है और गज़ा के निहत्ते अवाम को बेसहारा छोड़ गया है और उन पर दिन रात बॉम्बिंग शेलिंग की जा रही है। कभी ड्रोन के ज़रिए से, कभी रॉकेट दागे जाते हैं और पूरा शहर इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है हमास पे। हमास ने पंगा क्यों लिया और ऐसी कार्रवाई करने से पहले उसके पास क्या कोई तैयारी नहीं थी? बस पहली बार जो उसने हमला किया उसके बाद बस कोई इसके बाद कुछ सॉलिड डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए था अपने बचाव के लिए। अपने बचाव खुद तो बचे पड़े हैं, अवाम के बचाव के लिए कोई आर्टिलरी होती, कोई एंटी एयर सिस्टम होता तुम्हारे पास तो फिर बात बनती थी शुरुआत करने की, हमला करने की। और ये किस तरह की इन्होंने जंग की है हमास के लोगों ने। हमास के लोगों ने कि आम पब्लिक को निशाना बनाया है इन्होंने, आम यहूदियों को। ये किस तरह के टैक्टिक्स हैं ये तो मुसलमान नहीं कर सकता। वैसे मानते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन वही बात रिपीट करना जो वो यहूदी गजा के मुसलमानों के साथ करते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? कि ये अच्छी एग्जाम्पल सेट हो रही है? अब उनका गुस्सा जो वो निकाल रहे हैं उसको वो जस्टिफाई कर सकते हैं बड़े इजीली। और अब की बार तो वो भारी पैमाने पर जुल्म ढा सकते हैं गजा के मुसलमानों पे, निहत्ते मुसलमानों पे। इसका एडवांटेज तो पहले दिन ले लिया गजा के फाइटर्स ने, लेकिन अब जो इसका डिसएडवांटेज हो रहा है गजा के आम मुसलमानों को, निहत्ते मुसलमानों को, जिनको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला क्या नहीं होना। वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कर रहे थे सेलिब्रेट जैसे करते हैं, लेकिन अचानक से हमास ने हमला किया इसराइल पे और पूरी तरह से बौखला गया था। इसके बाद इसराइल बहन चौथ के बाद इतनी इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना उसके पास असला है, और कितना सा वो मुल्क था पहले, अब कितना बड़ा हो चुका है। मिस्र ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था, मोरक्को ने भी कर लिया था, और एक 2-3 मुसलमान मुल्क और भी हैं। अब अगले साल इसराइल भी इसको तस्लीम करने वाला था। अब हमास वालों ने बगैरती ये की है कि उनको तो पीछे लगा लिया है और आप पीछे हट गए हैं। इतनी सारी बिल्डिंग नज़र आ रहे हैं, इतने सारे घर नज़र आ रहे हैं गजा के इस वक्त जो लाइव चल रहे हैं, वीडियो चल रही है। कहीं से भी दिखा दो मुझे कोई रॉकेट लॉन्च होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं। इसराइल को उंगल की हमास ने और फिर पीछे हट गया और सामने आवाम को कर दिया, आप उसके पीछे खड़ा हो गया। ये किस तरह की जंग है कि प्लेट में आगे रख के दे दिया ये गजा है, इसको जिस तरह चाहे तबाह कर लो, जिस तरह से मर्जी इसके साथ कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। वाकई कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ गए हमास वाले? क्या जंग सिर्फ पहले जो 5-6 घंटे थे तब की जंग थी, उसके बाद जंग नहीं है? जंग तो उसके बाद शुरू हुई है असल, जब इसराइल के यहूदियों ने जवाब दिया। और बेचारे मासूम मुसलमान, चलो मुसलमान भी ना कहो, बेगुनाह इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हमास ने भी गलत किया, निहत्ते लोगों को मार के, ये जो भी किया, और इधर यहूदी भी गलत कर रहे हैं। अगर पंगा लेना था तो पूरी तैयारी के साथ पंगा लेते। ये किस तरह का पंगा लिया है? उधर इसराइल का बाप अमेरिका, उसने भी इमदाद कर दी है। बैंकरप्ट हो गया था इसराइल, इसको डॉलर भी दिए हैं अमेरिका ने इसराइल को। और
समंदरी मदद भी भेज दी है। और इधर लेबनान ने थोड़ी हिम्मत की है मुसलमान मुल्कों में से, जो इसराइल के खिलाफ अपने इसराइल के बॉर्डर पे शेलिंग कर रहा है, उनके चेक पोस्टों पे इसराइल की। बाकी कोई मुल्क नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक कि हमारा पाकिस्तान भी नहीं। दूर दूर तक कोई मददगार नहीं है गजा के निहत्थे मुसलमानों का। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हमास है, जिसने ठेका लिया हुआ है गजा के मुसलमानों का, उनको मरवाने का ठेका लिया हुआ है। फोर्टी 44 किलोमीटर एरिया है तवालत के हिसाब से गजा का, और इसमें 20 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं। जरा तसव्वुर करो, एक दहशतगर्द जब खुद को फाड़ता है पब्लिक में जाके, तो वो देखता है कि रश कहाँ ज्यादा, जहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और इसराइल को तो ये बहुत आसान है, इधर आबादी इतनी ज्यादा है, इधर खाने पीने का वसाइल नहीं है, पीने का साफ पानी भी नहीं है। बजाय तालीम और तरबियत के जरिए से तरक्की करने से, ये वायलेंस वाला तरीका अपनाने की बजाय अगर अच्छे तरीके से, महज़ब तरीके से साइंस में, इल्म में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक हल हो जाती गजा के मुसलमानों की। जैसा कि अंग्रेज़ों ने किया। जिस वक्त हमारे बड़े हुक्मरान जो पुराने थे अयाशियाँ कर रहे थे, अपनी मशूकों के मकबरे बना रहे थे, किसी को दीवारों में चुनवा रहे थे, किसी के लिए महल तैयार करवा रहे थे, उनकी तवज्जो नहीं थी तालीम की तरफ, साइंस की तरफ। तब वो यूरोप वाले उलूम फ़नून में मसरूफ़ थे, तरक्की पा गए। तो ये किसी चीज़ का हल नहीं है, ये तो एक तरफा लड़ाई है जो हमास ने छेड़ दी है। अब ये जहाँ से भी धुएं के बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये हमास वाले इसराइल पे फेंक रहे हैं? नहीं, ये इसराइल के यहूदी गजा के रिहायशी इलाकों में, ये सारा रिहायशी इलाका है, इसकी तो फौज भी नहीं है, गजा की फौज भी नहीं है। कितना बड़ा जुल्म किया है हमास के जंगजुओं ने, बहुत ही बड़ा जुल्म किया है हमास के जंगजुओं ने, और हमास ने खुद गाज़ा के मुसलमानों के साथ। इसको क़यामत के रोज़ जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे इसका? किसी एक इंसान को बगैर वजह के मार देना, बगैर किसी वजह के, बेगुनाह इंसान को, मुसलमान नहीं, किसी बेगुनाह इंसान को बगैर वजह के मार देना, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना। इसमें मुसलमान का जिक्र नहीं आया। फिर चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, और किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। तो इधर हमारे हमास ने क्या किया? जान ली है, दोनों तरफ से जान ली है, दोनों तरफ से जान ली है। फिर चाहे वो यहूदी हो, उनकी जान ली हो, या इधर गजा के मासूम मुसलमान हो। इसका अल्टीमेट क्या है? रॉकेट सिर्फ वो पहले थे जो 5-6 हज़ार थे, चला लिए, उसके बाद ठुस हो गए।
क्या ये सिर्फ 5-6 घंटे की लड़ाई थी? कुछ तो बैकअप रखना था ना, कि जिससे इसराइल को जवाब दे सकते। ये तो बुजदिली है, जो हरकत की है हमास ने, बुजदिली है। किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इसको? जबकि इसराइल हर तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, बिल्कुल उसके पास हर चीज है। और इसराइल अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है, अनडिक्लेयर है। और पंगा उसके साथ ले लिया है। और इसराइल का ये गजा का इलाका बिल्कुल एक अलग थलग है। ये जो इस तरफ नजर आ रहा है पानी, इस तरफ पानी है और इसके चारों तरफ इसराइल है, और एक बॉर्डर लगता है इसको इजिप्ट का। बस घिरा हुआ है, ईंधन बंद कर दिया है, इंटरनेट भी बंद कर दिया है, पानी की सप्लाई भी, खुराक की सप्लाई भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद है। वाह रे वाह हमास, तुम्हारी अकल की भी दाद देनी पड़ेगी। तुमने क्या ही इकदाम कर दिया है। 500-600 बंदे उनके मार दिए, 1300 बंदे, 1300 या इससे ज्यादा कुछ बंदे मार दिए होंगे वो पहले अटैक में ही, बस उसके बाद कुछ नहीं किया। और उसके बाद से इसराइल शुरू हुआ है, उसने अपनी फौज भी उतार दिया बॉर्डरों पे। अब जमीनी कार्रवाई भी करेंगे वो। ये तो दूर बैठ के अपना ड्रोन के जरिए या फिर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। अब ये दूर दूर से कार्रवाई हो रही है। जब जमीनी कार्रवाई होगी उसके बाद तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। और क्या पता है इन यहूदियों का, इसराइलियों का, कि वो इस इलाके को भी कब्जे में ले लें। फ्यूचर के अटैक से बचने के लिए उनके पास जवाब है, बहुत बड़ा जवाब है उनके पास। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी अब मानी जाएगी। और वजह बिल्कुल साफ है, सामने है सबके। अक़वाम आलम तो वैसे ही उनके हक में है, यहूदियों के हक में है, इसराइल के। तो अब तो और ज्यादा कायल होंगे अक़वाम आलम यहूदियों के हक में।